हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी सिन्हा फ्रॉम कीपिंग इन टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी। कैसे हैं आप लोग? आजकल मेरा यूट्यूब देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? कीपिंग इन टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का चैप्टर मैंने शुरू कर दिया है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड मैंने फॉर्मूला भी बताया था। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन किसे कहते हैं ये डेफिनेशन भी बताई थी। आप उसको मैं रिवाइज कर रही हूँ। उसके अलावा आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये एनसीईआरटी से अप्रूव्ड बुक है। इस बुक की जो सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में लगती है। एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, पेज नंबर 502 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पोर्शन है, दोनों मैं भी करा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं सब करवाऊंगी। आपको सबसे पहले अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस की डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। मैं क्वेश्चन करवाने से पहले इसका रिमाइंडर शुरू कर देती हूँ। जैसे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस किसको कहते हैं? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस मैंने आपको बताया था, एक नंबरों की एक श्रृंखला होती है, द सीरीज ऑफ द नंबर्स, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर सिचुएटेड है। उनकी पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड। वो आप इस तरह से समझ लीजिए, किसी बच्चे के गले में हमने नंबर डाल दिए हैं। बच्चों की सीरीज है, उनको सीरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड पे पहुंचा दिया है और इस तरह से बिठाया है, पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट, कि उनके गले में लटके हुए नंबरों की जो अंतर है वो एक कांस्टेंट है। तो उनके गले में नंबर जो लटके हुए हैं वो सीरीज ए बी कहलाएगी। जैसे इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद समझिए। चॉइस द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग 30th terms of the AP series 1074 is, यानी कई बच्चे हैं जिनके गले में तख्तियां लटक रही हैं। आप बस कल्पना करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। एक के गले में 10 है, पहली सीट पे बैठा है। दूसरे के गले में 7 है, दूसरी सीट पे बैठा है। तीसरी सीट पे 4 नंबर वाला बैठा है। इस तरह चौथी, पांचवी, छठी और नंबर वाले भी बैठे हैं। जिनके बच्चों के गले में नंबर लटक रहे हैं उनका कोई रिश्ता है। कैसे कि दूसरे नंबर का नंबर देखिए, दूसरे आप देख रहे हैं, पहले सीट के गले में 10 है, दूसरे बच्चे के गले में 7 है। तो इन दोनों का डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट वाले के गले में जो नंबर लगा है वो 7 माइनस 10 यानी -3 का डिफरेंस है। ठीक है ना? तीसरी सीट पे कौन बैठा है? 4 नंबर वाला। तीसरी सीट पर या 4 वाला बैठा है। तो दूसरी और तीसरी सीट पे 4 वाला बच्चा बैठा है जिसके गले में 4 की तख्ती है। तो इसके नंबर से उसके नंबर का डिफरेंस क्या है? 4 माइनस 7 यानी फिर -3। इट मीन्स ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज -3 इस एपी सीरीज का। अब आपको ये सीरीज दे रखी है 10, 7, 4, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? जो डी कहलाता है इसको टू -3। और पहला बच्चा जो बैठा है इसका ये क्या है? फर्स्ट टर्म, तो ये a इज इक्वल टू 10 होगी। हमें तीसरा जो बच्चा इस श्रृंखला में बैठा होगा उसके गले में कौन सा नंबर होगा ये पता लगाना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था क्या? ए एन इज इक्वल टू, तीसरी सीट पे बैठा हुआ बच्चा वो होगा तो 30 लिख दिया जाएगा। 15वीं सीट पे बैठा हुआ बच्चा होगा तो एन की वैल्यू 15 हो जाएगी। 10वीं सीट पे बैठा हुआ बच्चा होगा तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो अभी हम इस जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। एनवीं सीट पे बैठे हुए बच्चे के गले में कितना नंबर होगा वो पता लगाया जा सकता है। पहला टर्म प्लस n-1 इंटू डी से पता लगाया जा सकता है। पिछली बार मैंने चैप्टर में समझाया था। तो अब हमें n क्या है यहाँ पर? n इज इक्वल टू 30। तीसरा बच्चा जो बैठा होगा गले में नंबर लटका करके, उसके गले में कौन सा नंबर लटक रहा होगा तीसरी सीट पे जो बैठा होगा? तो ये पहली टर्म क्या है? पहले वाले बच्चे की टर्म कितनी थी? 10। ए की वैल्यू पहले बच्चे के गले में लटका हुआ नंबर प्लस तीसवीं सीट के ऊपर जो बचा होगा इनटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना था? -3। तो ये हो गया 10 माइनस 29 प्लस 29 इंटू -3। 29 इंटू -3 को अगर करते हैं, 9 3 27, कैरी 2, 3 2 6 इंटू 8, 87। इट इज ऑफ नेगेटिव साइन।
ठीक है, तो आंसर आएगा आपका -77। यानी जो बच्चा तीसरी सीट पे बैठा होगा, पहली सीट पे 10, पहली सीट पे 10, पहले नंबर की कुर्सी पे, दूसरी की सीट उसके गले में 10 नंबर लटका होगा, दूसरी पे 7, तीसरे पे 4 एंड सो ऑन जो तीसरा नंबर आएगा उसके ऊपर -77 नंबर की नंबर पट्टी लगी होगी। दिस इज ओनली द वे, दिस इज आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो इसका पोर्शन का सेम है, बिल्कुल सेम। एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, पेज नंबर 502 है, ये आप देख लीजिएगा। दिस इज 205 106 है, पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 5.2। ठीक, अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्या लिखा है, 11th टर्म ऑफ द एपी। ये क्वेश्चन खत्म। अब 11th टर्म फिर वही कल्पना कीजिए कि बच्चे अपने गले में नंबर लेके खड़े हुए हैं और पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट, पांचवी सीट, छठी सीट, अंत में 11वीं सीट पे बच्चे बैठे हुए हैं। 11वें बच्चे के हाथ में कौन सा नंबर है ये देखना है। पहले के नंबर कितना है, पहले के में है -3, दूसरे के सीट पे जो बैठा है उसका है 1/2, तीसरे की सीट पे 2 एंड सो ऑन। अब इसका डी निकालिए। पहली टर्म तो ये वाली पहले बच्चे की सीट का नंबर हो गया, तो ये हमें ए पता है, ठीक है ना। ठीक, अब डी कैसे निकलेगा, डी निकालने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी माइनस सेकंड की वैल्यू क्या है -1/2 माइनस फर्स्ट वन, माइनस माइनस गया +3, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस के 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डी इस सीरीज के लिए। अब हम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, क्या बुलाएंगे हमें, 11वीं टर्म सीट पर जो बच्चा बैठा है उसके पास कौन सा नंबर है, तो 11वीं सीट पे बच्चे हुए बैठा हुआ A11, उसके पास जो नंबर होगा वो इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। डी, जहाँ एन की वैल्यू, एन की जगह 11 लिखा है तो यहाँ भी 11 लिखा है। ठीक है, बिल्कुल सही। और इसलिए ये हो जाएगा, पहली टर्म क्या है -3 प्लस 11 माइनस 1 यानी 10 इंटू डी 5/2, तो ये हो गया -3 प्लस 5 5 25 के 2, इसे कट के 5 हो जाएगा, तो 25 minus 3 that is equal to 28. This is equal to what, minus 3, that is 22 answer. Okay, this is 22 answer. क्लियर हुआ, समझ में आया। सर जब भी एपी सीरीज निकालनी हो आप लोग ये कल्पना करो कि बच्चे बैठे सीट पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड एट, हर एक को नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और पहले नंबर की सीट पर जो बैठा है उसका ये नंबर है, दूसरी की सीट पे ये बैठा है ये नंबर है, तीसरी की सीट पे नंबर ये बैठा है ये है, और इस तरह से 15वीं या 16वीं सीट जो बैठा होगा उसके ऊपर गले में कौन सा ये है, उसके हाथ में कौन सा नंबर है, ये पता लगाने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये एन जो होता है वो कौन सा वह सीट पे बैठा हुआ है, ये एन उस सीट की नंबर संख्या को बताता है। ओके, और नंबर हाथ में है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ये अगर आप याद रखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, एपी का गारंटी है। ओके, सी यू, बाय। लेकिन जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ओके, बाय, गुड नाइट।